ये श्लोक बताता है कि वास्तव में योग सिद्धियाँ क्या है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है और योग सिद्धियाँ क्यों प्राप्त करनी चाहिए, किसको प्राप्त करनी चाहिए, कैसे प्राप्त करनी चाहिए, और वास्तव में योग सिद्धियाँ है क्या। कि लघु से लघु बन जाना, उच्च से उच्च बन जाना, किसी में भी प्रविष्ट हो जाना, ये सब सिद्धियों का वास्तव में मोल क्या है, ये क्यों प्राप्त करनी चाहिए और ये प्राप्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसका मूल उद्भव स्थान कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है। और इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि योग सिद्धि तथा ध्यान के 18 प्रकार, जिनमें से 8 मुख्य है, जो मेरे अधीन है। हमें समझना है कि हर एक सिद्धि, हर एक व्यक्ति का जीवन, उसकी आध्यात्मिक प्रगति, उसकी भौतिक प्रगति, पूरा भौतिक आध्यात्मिक अनंत ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है ईश्वर अहम अहम भोगी, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। ये सब जगह पे क्या चला है अभी, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, क्रोध, मारामारी, और ये सब मानसिक रोग के जो डॉक्टर हैं वहाँ पे लाइनें लगती है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, वो भी भगवान की कृपा होगी तो ही, अदरवाइज नॉट। तो सब कुछ मतलब कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, अल्प स्वतंत्रता हमको सिर्फ दी गई है। बाकी जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान के नियंत्रण में हूँ, जब नारद मुनि अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बताते हैं तो बताते हैं कि मैं 5 साल का था, तब मेरी माता को सर्पदंश के कारण वो मर गई, उसका देहांत हो गया। तब नारद मुनि ने क्या सोचा, ये डिप्रेशन में नहीं आए, और वो अकेले थे, सिर्फ एक उसकी माता ही उसका एकमात्र सहारा था। हमारे पास तो कितने सारे सहारे के माता पिता है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं था, सिर्फ उसकी एक माता थी, और वो भी भगवान ने छीन ली 5 साल के। तब नारद मुनि ने क्या सोचा, ये भगवान की मेरे पर कृपा हुई है। क्या हमेशा सोचते हैं कोई व्यक्ति मर जाए हम पागल हो जाते हैं, हमारा नुकसान हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान निष्ठुर है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान ऐसा होता तो मेरा बच्चा नहीं बन जाता, भगवान ऐसे होते तो मैं गरीब नहीं हो जाता, भगवान ऐसे होते तो मैं बीमार नहीं होता, भगवान नहीं है, निष्ठुर है। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, उसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। सब जगह पे सरकार ने कैमरे लगा दिए हैं, सिग्नल लगा दी है, फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मानेगा और उसके घर पे वो आ जाएगा कि भाई 1200 रुपये भरो, 1500 रुपये भरो, तुमने ये सिग्नल तोड़ा है, हाई स्पीड में गाड़ी चलाया है, तो उसमें सरकार का कसूर नहीं है। कसूर उस व्यक्ति का है जिसने नियम तोड़ा, जिसने सरकार की अवगणना की। उसी तरह से इस कलयुग में ज़्यादातर लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं। कौन भगवद गीता पढ़ता है? भगवद गीता में भगवान ने इस सिग्नल की तरह सब सिग्नलें दे दी है कि देखो ऐसा करो, ऐसे जीवन जियो, मेरा स्मरण करो, मुझे भोग लगा कर खाओ, ये सब कुछ भगवान ने बता दिया है। फिर भी कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है, उसको नहीं मानता है, उसको तोड़ता है, तो वो उसका कर्म का फल भुगतता है। उसमें भगवान का कोई कसूर नहीं। भगवान तो सबके मित्र हैं, सबके शुभेच्छक मित्र हैं, वो चाहते हैं हर एक व्यक्ति का भला हो। सरकार ने ये सब सिग्नल क्यों लगा दी? पैसे कमाने के लिए। एक्सीडेंट बहुत होते थे तो उनका उद्देश्य है कि लोगों का भला हो। हालांकि ये सरकार है, लेकिन हमारी परम सरकार भगवान कृष्ण की है, इसमें कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण की सरकार में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एकमात्र भला है। तो हम भगवान की नहीं मानते हैं तो उसमें भगवान वो दोषित नहीं है, हम दोषित हैं। इसलिए हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, जो भी जितनी नींद की ज़रूरत है, भाई 6 घंटा ठीक है 6 घंटा सो, 7 घंटा ठीक है 7 घंटा सो, फिर भगवान
की मंगला आरती है, भगवान का नाम जप है, भगवद गीता का अध्ययन है, फिर काम धंधे पे जाओ, फिर रसोई बनाओ। ऐसा जीवन प्रैक्टिकली जीना है और ऐसा जीने से हम भगवान को समझ पाते हैं और उसके रास्ते पर चल पाते हैं। और फिर ये जो योगिक सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां प्राप्त करने की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान इसमें सब सब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे किसी के मन में संशय ना हो, उसका पूरा हृदय क्लीन हो जाए। किसी के मन में ये इच्छा है कि मुझे ऐसी योगिक शक्ति मिल जाए। हनुमान जी के पास ये सब शक्तियाँ थी। इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ये 18 प्रकार जिनमें आप मुख्य वो मेरे अधीन है और 10 गुण सत्वगुण से प्रकट होती है। और इसमें लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनको ये शक्तियाँ मिलती है। हनुमान जी जब चाहे तब छोटे हो जाते थे, जब चाहे तब बड़े हो जाते थे, तो वो लेकिन उन्होंने कभी भी इसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ श्री राम भगवान और सीता मैया की सेवा के लिए किया। अभी मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अपनी लीला समाप्त करके यहाँ से गए, तो वो विवेक बिंद्रा जी का मैं सुन रहा था। तो उन्होंने बताया, मुझे पहले पता नहीं था, कि वो जब भगवान का अभिषेक चल रहा था और विवेक बिंद्रा जी जब आए, पैंट शर्ट में नए नए थे, तो माँ के भक्तों ने बोला कि भाई धोती कुर्ता में हो तो ही अभिषेक करने देंगे, बाकी अभिषेक ऐसे पैंट शर्ट में नहीं होता है। बोला ठीक है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी देख रहे थे, उन्होंने सुना और बोला कि इसको अभिषेक करने दो, बोलो। तो सब लोग चौंकन आ रहे कि भाई महाराज ने ऐसा क्यों बोला। विवेक बिंद्रा जी ने अभिषेक कर डाला। फिर उन्होंने बोला कि आपने ऐसा पूछा, बिंद्रा जी ने, कि भाई ऐसा क्यों कहा। तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने नियम चेंज कर डाला। ये सिद्धि है। ये तो कुछ सिद्धि मतलब कि ये सिद्धियाँ, ऐसी अनेक सिद्धियाँ होती है शुद्ध भक्तों के पास, लेकिन वो कभी भी इसका इस्तेमाल इंद्रिय तृप्ति के लिए, दिखावे के लिए, पब्लिसिटी के लिए, ऐसे हाथ में से राख निकाल दी, सोना निकाल दिया, वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के शिष्य सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब सब योगिक सिद्धियाँ उनके पास थी और है। जो भी प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य अभी भी इस जगत में, उनके पास ये सब सिद्धियाँ हैं। वो कभी दिखाते नहीं है, वो ऐसा मैजिक नहीं दिखाते। तो ये मैजिक उनको भी आता है, ये सिद्धियाँ उनके पास भी थी और अभी भी जो महाराज है उनके पास है। लेकिन ये सिद्धियाँ दिखाना या सिद्धियाँ प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सम्य युक्त तमो मत। भगवान ने कहा कि ये सच्चा योगी नहीं है जो मैजिक दिखाता है, जो ऐसे सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, वो सच्चा योगी नहीं है। सच्चा योगी क्या है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना। अंतरात्मना मतलब कि अंदर से भगवान का स्मरण करता है, पूरा दिन भगवान में समर्पित रहता है। भगवान के तो उससे बड़ा योगी कोई है ही नहीं। तो हमें ये सीखना कि सच्चा योगी कैसे बने। योगी बनने के लिए लंबी दाढ़ी रखना शुरू कर दे, जंगल में जाना शुरू कर दे, ये योगी का लक्षण नहीं है। योगी का लक्षण क्या है, सदैव अंतरात्मना, अंदर से भगवान का स्मरण 24 घंटे, उससे कम नहीं। वो चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो, वो भी योगी बन सकता है। भगवान ने कहा जो सदैव मेरा स्मरण करता है, श्रद्धापूर्वक मुझ में समर्पित रहता है, मुझ में परायण रहता है। हमारी श्रद्धा कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। किस तरह से, हमारी श्रद्धा ऐसे नाव की तरह होती है, कभी हिलती रहती है। हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तब श्रद्धा डगमगा जाती है कि कृष्ण भगवान है या डाउटफुल केस है। इससे अच्छा है वो बाबा जो तुरंत ही सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरी समस्या इतनी है तो मैं उसके पास जाता हूँ,
तो ये श्रद्धा नहीं है, ये योगी का लक्षण नहीं है। योगी वो होता है जो भगवान को सदैव समर्पित रहता है, उसमें चित्त रखता है, उसमें परायण रहता है। इसलिए अगर हमें सच्चा योगी बनना है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, तो हमें देखना है कि मेरा मन कहाँ जाता है। और हम तो ऐसे बेकार के योगी हैं कि हमको 16 माला भी करना है ना, तो 16 माला में भी मन नहीं लगता है। 16 माला छोड़ो, एक माला में भी भगवान पे मन नहीं लगता है। एक माला छोड़ो, 20 मिनट का कोई कक्षा हो, कोई क्लास हो, तो भी क्या हम पूरे सुनते हैं? देखो हमारा मन कितना चंचल है, कितना बेकार है, भगवान में तो लगता ही नहीं है। प्रैक्टिकली देखो, चलो यहाँ पर जितने भी 10, 15, 20 लोग बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, क्या हमारा मन ये जो भागवत कथा है, भगवान की वाणी है, उस पर पूरा केंद्रित है, अंतःकरण से केंद्रित है? या ख्याल आते हैं घर पे जाके रसोई बनानी है, ये जल्दी भगवान का दर्शन खुल जाए, परिक्रमा ले लूँ, वो माथे पे रख दूँ, फिर वो दुकान पे चला जाऊँ, ऑफिस पे चला जाऊँ, प्रसाद लेने चला जाऊँ, ये ख्याल आते हैं? या भगवान बोलते कि देखो सच्चा योगी कौन है, जो मुझे समर्पित है, जिसका मन मुझ में लगा है। ये सब सुनने में मन लगता है या नहीं लगता है? ये खुद चेक करना है। देखो ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना वो बच्चों का खेल नहीं है। ये समर्पण मांगता है कि मुझ में कितना समर्पित है। एक लड़की एक लड़के को अपना पूरा जीवन दे देती है, तो देखती है मुझ में कितना समर्पित है, नहीं तो डाइवोर्स ले लेती है। तो उसी तरह से भगवान देखते हैं कि ये मुझ में कितना समर्पित है। और लड़की को लड़के का समर्पण चेक करने के लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस चाहिए, कुछ घटनाएं चाहिए, लेकिन भगवान तो हृदय में बैठे हुए चेक करते हैं। अच्छा मेरी कथा चल रही है, ये ध्यान से सुनता है, ये तो मन लगाता ही नहीं है। चलो मन जाएगा, भगवान भगवद गीता के ध्यान योग में कहते हैं कि भाई मन जाता है कोई बात नहीं, उसको खींचकर वापस तो लाओ। हम क्या करते हैं, मन को पूरी छूट दे देते हैं। जब करें मन जा रहा है, हाँ, वो ऐश्वर्या राय में भी गया, वो कैटरीना कैफ में भी गया, वो शाहरुख खान में गया, वो IPL में भी गया, जाता है, पूरा 2 घंटे जाने ही देते हैं। फिर बोलते हैं माला का कुछ असर नहीं होता है, हृदय साफ नहीं होता है, तो कैसे होगा? मन जाता है, ठीक है, वापस खींच के लाओ। कक्षा में बैठे हैं, मन कक्षा में नहीं लग रहा है, कहीं पे जा रहा है, तो देखो कि वो जा रहा है, उसको खींच कर लाओगे। भाई तू कथा सुन, तू कृष्ण के बारे में सुन। ऐसा प्रैक्टिकली पूरा दिन करना पड़ेगा हम सबको। ऐसे भगवान नहीं मिलते मुफ्त में, मन लगाना पड़ेगा। और भगवान कितने दयालु है, वो कुछ नहीं मांगते हैं, ना धन मांगते हैं, ना कुछ मांगते हैं, ना टाइम मांगते हैं कि पूरा दिन मंदिर में बैठे। ऐसा कुछ उनका शरत नहीं है। उनका शरत सिर्फ इतना है, मुझ में मन लगा दो, मुझ में चित्त लगा दो, तुमको मैं सब सिद्धियाँ दे दूंगा, पूरी योगिक सिद्धियाँ। ये जो जितनी सिद्धियाँ, गौण सिद्धियाँ हैं, 18 प्रकार के जो सिद्धियाँ, भगवान के लिए मैं सब कुछ दे दूंगा। भगवान उनके सेवक बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बने, वैसे भगवान उनके वश में हो जाते हैं। इससे बड़ी योगिक सिद्धि क्या होगी भक्त के लिए? लेकिन भक्त नहीं चाहता कि भगवान मेरे सेवक बने, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो ये जो श्लोक है, उसको कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान कृष्ण ही ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 16 प्रकार जो भी सिद्धियाँ, उसके मेन आश्रय है। और ये इसके बाद के श्लोक में ये सिद्धियों के बारे में आएगा। लघुमा सिद्धि, और सबसे हाइट में बड़ा हो जाना, सूक्ष्म हो जाना, वजन में हल्का हो जाना, वजन में भारी हो जाना, ये सब सिद्धियाँ के बारे में आएगा ही। लेकिन सार ये आएगा कि ये सिद्धियाँ शरीर के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन भगवान कृष्ण को जो प्रेम करने की सिद्धि है, भगवान में जो मन लगाने की सिद्धि है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। नेहा विक्रम नाशोसी प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये सब सिद्धियों का नाश है, लेकिन भगवान की भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। तो इसलिए हमें समझना है कि इस सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? क्योंकि
विषयों को भोगने की इच्छा से हम बनते हैं भोगी। विषयों को भोगने की इच्छा से हम बनते हैं भोगी। हद से ज़्यादा भोग करते करते हम बन जाते हैं रोगी। और जब शरीर रोग और भोग से ग्रस्त हो जाए, फिर वो इस जन्म में कैसे बन सकता है सच्चा योगी। हम भोग की इच्छा से भोगी बन जाते हैं, हद से ज़्यादा भोग करते करते रोगी बन जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमको योगी बनना है, हमको भक्त बनना है। ये संभव नहीं है। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा? इंद्रिय तृप्ति के इच्छा को त्यागे बिना कभी भी कोई योगी नहीं हो सकता। अध्याय 6। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बगैर कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। योगी मतलब जो भगवान के साथ जुड़ता है। योग मतलब जुड़ना। कृष्ण अभी पर्दा खुलेगा, दर्शन होगे भगवान के, तो राधा कृष्ण के साथ जुड़ना, उनमें मन बुद्धि चित्त लगा देना। कैसे लगेगा? भोग करने से, रोगी हो जाने से। हम भगवान को देखेंगे तो भी भोग का चिंतन हो सकता है। कई बार लोग इतने भोगी होते हैं तो राधा कृष्ण को देखकर भी उनको खराब चिंतन आता है, तो उनका तो फिर कहना ही क्या। वो रासलीला के बारे में सुनते तो उनको खराब चिंतन आता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, भाई रासलीला पर मत पहुँचो, पहले भागवतम के 9 अध्याय अच्छी तरह से पचा लो, फिर रासलीला के बारे में सोचो। तो हम इतने भोगी हैं, इतने रोगी हैं, इसलिए हम योगी नहीं बन रहे हैं। योगी मतलब भगवान पे पूरा मन लगा देना, और हमारा मन भोग में लग जाता है। तो इसलिए आज का श्लोक यही था कि अगर हमें सिद्धि चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, तो राधा कृष्ण की भक्ति करनी है। और इन सिद्धियों का प्राप्त करना वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना। और वो भक्ति होती है हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवद गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से। पूरा दिन हम भक्त बन चुके हैं, दीक्षा ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मन लग गया। 20 साल के बाद भी मन नहीं लगता है, 20 जन्मों के बाद भी नहीं लगता है। दीक्षा वो कोई मैजिक नहीं है, प्रभु मेरा दीक्षा हो जाएगा फिर मेरी प्रगति देखो। हम जुड़ते हैं, लेकिन अगर हम मन से नहीं जुड़ते तो वही भोग हमको सताएगा, वही काम वासनाएं सताएगी, वो सब कुछ हमको सताएगा। 20 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, अगले जन्म में भी। तो इसलिए हम सबको, हम चाहे भक्त हो, अभक्त हो, दीक्षित हो, अदीक्षित हो, लेकिन हम सबको 24 आवर्स मन को भोग में जाने से रोकना है। और इसमें जो श्लोक में बताया गया है उसके हिसाब से कृष्ण पर मन लगाना है। खराब चिंतन में जाएगा ही। ये सब कुछ सुनने के बाद भी, मंदिर में आने के बाद भी, मंगला आरती अटेंड करने के बाद भी, भगवद गीता भागवतम पढ़ने के बाद भी, भक्तों का संग करने के बाद भी मन भोग में जाएगा ही। उसको बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा की याचना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब जाकर कुछ सालों के बाद, सच्चे दिल से प्रयास करने के बाद, परमात्मा हृदय में से देखेंगे और हमको शक्ति देंगे, और इस तरह से हम सच्चे भक्त और सच्चे योगी बनेंगे। हरे कृष्ण।